साल 1025 AD गुजरात के कई हिस्सों पर हमला करने के बाद अफगानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अपनी सेना के साथ गुजरात की ओर बढ़ा। वो एक मंदिर में घुसा जहाँ एक पूजा चल रही थी जिसमें 1000 ब्राह्मण एक साथ शामिल हुआ करते थे। हजारों लोग जो उस भव्य मंदिर के दर्शन लेने आए थे वो सब पूजा में लीन थे। तभी अचानक लाखों की संख्या में अफगानी सेना ने उस मंदिर पर हमला कर दिया। इस खतरनाक हमले में मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया और न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक गुजरात की शान माना जाने वाला ये मंदिर अपनी सारी रौनक खो बैठा था। ये था शिव जी के सम्मान में गुजरात में बना दुनिया का सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ, जिसे कई बार तबाह करने की कोशिश की गई। 1025 AD में जब अफगानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात पर हमला किया तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई, पर इसकी तैयारी कई सालों पहले शुरू हो गई थी। 1017 AD में अल दुरानी नाम का एक अफगान ट्रैवलर गुजरात आया था। उसने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती, सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी किताब में लिखा। ये किताब जब महमूद ऑफ गजनी के हाथों लगी तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगी। उसने ठान लिया कि वो सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूट कर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में श्री कृष्ण का स्यमंतक मणि छिपाया गया है। ये एक ऐसा मणि था जिससे कभी भी सोने चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इसी मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही स्यमंतक मणि की खबर महमूद ऑफ गजनी तक पहुंची, वो इसे हासिल करने के लिए पागल सा हो गया। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, वो सीधा गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़कर स्यमंतक मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देखकर उसकी सांसें थम गई। वो शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा। उसने अपने सिपाहियों को शिवलिंग के पास जाने को कहा। तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोडस्टोन। ये एक ऐसा मटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और इसी की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता था। महमूद ऑफ गजनी ने अपने सिपाहियों से कहकर इन पत्थरों को तोड़ दिया और लोडस्टोन को निकाल फेंका। जैसे ही ये पत्थर टूटे, हवा में तैरता शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। तब उसने शिवलिंग पर आकर उसे तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगी सोने की बड़ी चेन को तोड़कर उसने अपने खजाने में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि मंदिर के कई टूटे हिस्सों को गजनी ले गया और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र टुकड़ों से उसने वहां एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। महमूद ऑफ गजनी ने मंदिर से सभी हीरे जवाहरात और सोने चांदी की मूर्तियां चुरा ली। मंदिर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने वहां आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ ही वो हजारों लोग जलकर राख हो गए जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और इस मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस मिली। लेकिन बहुत जल्द इस मंदिर को एक और खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। अपनी तलवार से वार कर मैंने 50,000 काफिरों को जहन्नम पहुंचा दिया। दिल्ली सल्तनत के बेरहम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी शान के साथ यह ऐलान किया। 12वीं सदी में हुए इस हमले ने फिर एक बार इस भव्य मंदिर की नींव को हिलाकर रख दी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए इस तरह का हमला करना कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी कई बार मंदिरों को तहस नहस कर चुका था। सन 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने उलाग खान के साथ मिलकर गुजरात पर हमला किया। उस समय वाघेला वंश के राजा कर्ण गुजरात पर राज कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खिलजी और उसकी सेना का सामना किया, पर खिलजी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नजर गुजरात में बसे सोमनाथ मंदिर पर थी। वो सोमनाथ मंदिर को तबाह कर गुजरात के लोगों की हिम्मत को तोड़ना चाहता था, साथ ही मंदिर को लूट कर अपनी सल्तनत को और मजबूत करना चाहता था। इन इरादों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। हसन निजामी नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन ने अपनी किताब ताजुल मासिर में इस हमले का वर्णन किया है। हाथों में तलवार लिए लाखों की सेना, हाथी, घोड़े और तोपों के साथ खिलजी ने हमला। राजा कर्ण उनकी सेना के साथ खिलजी से लड़ने के लिए तैनात थे। उनके साथ सोमनाथ के कई आम लोग अपने शहर और मंदिर की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े, पर खिलजी की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया और सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखे सभी कीमती सामान को लूट लिया और सोमनाथ मंदिर की पवित्र भूमि पर लाशें बिछा दी। खिलजी को अब भी शांति नहीं मिली थी।
उसने वहां मौजूद बच्चों और औरतों को कैद कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। लूटी हुई दौलत और कैदियों को लेकर अपनी जीत की खुशी में खुद दिल्ली लौटने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये खुशी चंद पलों की थी। जब खिलजी लौट रहा था तब जन्नौर के राजपूत विरमदेव ने उस पर हमला किया। उन्होंने उला खान को हरा दिया और खिलजी के कैद किए लोगों को छुड़ा लिया। इसी के साथ उन्होंने सोमनाथ मंदिर से चुराए हुए सामान को भी अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि इसी लड़ाई ने खिलजी के मन में जलौर के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद और भी कई लोगों ने सोमनाथ पर हमला किया, लेकिन हर बार गुजरात के राजाओं ने अपनी पूरी ताकत से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पर फिर इस मंदिर पर एक आखिरी बार हमला हुआ। राजा औरंगजेब ने 2 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। इन हमलों का असर इतना बुरा था कि लगभग 200 सालों तक ये मंदिर हिंदर बनकर रह गए। 17वीं सदी में औरंगजेब मुगल सल्तनत पर राज कर रहा। वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहता। हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचाने और पूरे देश को मुगल साम्राज्य में बदलने के इरादे से उसने कई मंदिरों को तबाह कर दिया था। और फिर 1701 में उसने गुजरात के सबसे मशहूर सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। इस हमले में मंदिर का काफी नुकसान तो हुआ, पर हर बार की तरह गुजरात के राजघराने ने मंदिर को वापस बनाने की कोशिश शुरू कर दी। पर दुष्ट औरंगजेब को यह जरा भी मंजूर नहीं था। उसने ये ऐलान कर दिया कि इस मंदिर को जितनी बार बनाया जाएगा उतनी ही बार तोड़ा जाएगा। इस चेतावनी ने सोमनाथ मंदिर को रिस्टोर करने के एफर्ट्स पर रोक लगा दी। अपने कहर बनाए रखने के लिए 1706 में औरंगजेब ने फिर एक बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। ये एक ऐसा हमला था जिसने सोमनाथ के लोगों में सदियों तक डर का माहौल फैला दिया। जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, वहां के पुजारी और बाकी लोग उनका विरोध करने लगे। अपनी ताकत को दर्शाने के लिए औरंगजेब की सेना के सैनिकों ने मंदिर के 2 पुजारियों को गला काट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर के ठीक सामने एक गाय की बलि दी। जो भी उनके लिए रुकावट बनता मारा जाता। और इस तरह औरंगजेब की सेना ने फिर एक बार सोमनाथ मंदिर को ढेर कर दिया। करीब 200 सालों तक वीरान पड़े रहने के बाद इस मंदिर को 1951 में एक बार फिर से बनाया गया। जिस सोमनाथ मंदिर को आज हम देखते हैं वो इस मंदिर का 7वां रिकंस्ट्रक्शन है, जिसे 1951 में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से बनवाया था। लेकिन इस मंदिर की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छिपे हुए थे जो शायद उस समय अनदेखे रह गए थे। 2020 IIT गांधीनगर ने सोमनाथ मंदिर में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कराया। इस सर्वे में एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। सोमनाथ के मुख्य मंदिर के नीचे एक 3 मंजिली इमारत के रिमेन्स मिले। IIT गांधीनगर की रिपोर्ट से ये सामने आया कि इस इमारत पर कई अलग अलग वंश के राजाओं के निशान बने हुए थे और इसी के साथ ही कुछ ऐसे बर्तन और स्टैच्यूज भी मिले जो इतिहास के अलग अलग पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या थी ये बिल्डिंग और कैसे ये इतने सालों तक मंदिर के नीचे छिपी रही? हिस्टोरियंस की माने तो औरंगजेब के बाद भी कई मुगल लीडर्स ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर पर 17 से भी ज्यादा बार हमला हो चुका है। कहा जाता है कि इन्हीं हमलों से बचने के लिए 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने यहाँ के शिवलिंग को मुख्य मंदिर के नीचे एक खुफिया मंदिर में छिपा दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि 2020 के एक्सकवेशन में सामने आए रिमेन्स इसी खुफिया मंदिर के है। पर ये खुफिया मंदिर बनाया किसने? इस मंदिर का असल ओरिजिन आज भी एक गहरा राज बना हुआ है। सोमनाथ शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का जितना महत्व है उतना ही पेचीदा इसका इतिहास है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।